भारत एक्सप्रेस परिवार में स्वतंत्रता दिवस का भव्य और देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजन हुआ। आजादी के अमृत भाव, तिरंगे की शान और राष्ट्रभक्ति के जुनून के साथ में भारत एक्सप्रेस परिवार ने स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि देश के प्रति हमारे गर्व, सम्मान और जिम्मेदारी को फिर से महसूस करने का अवसर था। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की आन बान शान तिरंगा और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब ये तिरंगा लहराता है तो हर किसी का मन, हर किसी का तन गौरव से भर जाता है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें भारत एक्सप्रेस प्रांगण जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस पर सीएमडी उपेंद्र राय का बड़ा संदेश। जो गुलाम हुए वो गुलाम होने के लिए पहले से तैयार ही थे, और क्रांति की आवाज जिन लोगों ने लगाई या जिन लोगों ने पुकारा, जब देश गुलाम था तब भी वो गुलाम नहीं थे चेतना के स्तर पे। मन का भटकाव सबसे बड़ा दुश्मन। हमारी बुद्धि अगर हमें पुकारे तो ठीक, हमारे मन की चेतना हमें पुकारे तो ठीक, हमें कोई भी पुकारे तो ठीक, कोई ना भी पुकारे तो ठीक, कम से कम इतना तो हमें बताया ही गया है कि रास्ता वही जिस पर महापुरुष चले। विवेक, ईमानदारी से ही मजबूत होगा भारत। ये दुनिया होशियार लोगों ने नहीं बनाई, ये दुनिया ईमानदार लोगों ने बनाई। निंदा करने वालों से रहें दूर। कब निंदा रस आपको आपके जीवन के असली रस से विष रस में बदल देता है, आपके जीवन का आनंद समाप्त कर देता है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आप उन्हीं चीजों के आदी हो जाते हैं। चेतना कभी गुलाम नहीं होती। अपने को सेंसिटिव बनाइए, संवेदनशील बनाइए, अपनी चेतना को स्वतंत्र करिए, विनम्र बनिए, लोगों की मदद के लिए 2 कदम चलिए। तो मुझे लगता है कि सच्चे अर्थों में इंसानियत है, स्वतंत्रता है, उसका भाव है। भारत का महापर्व। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी उपेंद्र राय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और देश के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर रचना भी मौजूद थीं। भारत एक्सप्रेस हर साल स्वतंत्रता दिवस को भारत पर्व के तौर पर मनाता रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भारत पर्व को भारत एक्सप्रेस परिवार ने धूमधाम से मनाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत एक्सप्रेस परिवार को संबोधित करते हुए सीएमडी उपेंद्र राय ने आजादी के वास्तविक अर्थ और आत्मचिंतन का संदेश दिया। जब भारत गुलाम हुआ और अंग्रेजों की सत्ता पूरी तरह से स्थापित हो गई पूरे पृथ्वी पर लगभग सभी देशों में, तो एशिया महाद्वीप की आबादी उस समय करीब करीब 64 करोड़ थी, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी हमारी भारत की ही थी और उसके बाद चाइना की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में मात्र 1,60,000 अंग्रेज थे बस। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि 64 करोड़ लोग जहाँ हों और 1,60,000 लोग
उनके ऊपर शासन करें। मन में कोई भी थोड़ा सा भी तार्किक व्यक्ति हो तो सवाल उठता है कि 64 करोड़ लोगों पे 1,60,000 लोग कैसे शासन ही नहीं कर रहे बल्कि उनका मान मर्दन भी कर रहे हैं और लोग मान मर्दन बर्दाश्त भी कर रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मुझे लगता है कि ऐसा आज भी कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर जो गुलामी का गहरा संस्कार बैठा हुआ है उसके कारण हम सवाल नहीं करते। हम खुद से भी सवाल नहीं करते। हम सरकार से, व्यवस्था से क्या सवाल करें? हम दोस्तों मित्रों से भी सवाल नहीं करते। हम परिवार में भी सवाल नहीं करते। 100 में 99 लोग सवाल नहीं करते। उनको सवाल पता ही नहीं कि कब क्या पूछना है। मैंने अक्सर देखा है कि जो गुलाम हुए वो गुलाम होने के लिए पहले से तैयार ही थे और क्रांति की आवाज़ जिन लोगों ने लगाई या जिन लोगों ने पुकारा, जब देश गुलाम था तब भी वो गुलाम नहीं थे। चेतना के स्तर पे शासन अंग्रेजों का था, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो उस दास्ता को, उस गुलामी को स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए गांधी जी ने बात कही थी कि क्रांति जो है व्यक्ति में घटती है, समाज में नहीं घटती। समाज तो अंधा होता है, उसको फॉलो करता है। जो जिसमें क्रांति घटती है वो उस भीड़ को मोबिलाइज कर लेता है। लेकिन अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो उन्होंने भीड़ को मोबिलाइज नहीं किया, न कोई रैली की, न कोई सभा किया। बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है कि हमारे यहाँ लीडर्स रैलियाँ करते हैं, सभा करते हैं। अंग्रेजों ने कभी कोई रैली सभा की इसका एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला आज तक। गांधी जी ने लोगों को जोड़ने के लिए राम राज्य का उदाहरण दिया, लेकिन गांधी जी कभी किसी मंदिर गए इसका एग्जाम्पल नहीं मिलता कहीं। एक भी फोटो नहीं है इतिहास में। इससे ये पता चलता है कि जो अति तार्किक और अति बुद्धिमान लोग हुए उन्होंने परमात्मा, ईश्वर, धर्म, इन सब का सहारा समाज को जोड़ने के लिए किया, समाज को तोड़ने के लिए नहीं। तो मुझे लगता है कि हम जहाँ हैं, जिस इकाई पे खड़े हैं, जिस जमीन पे खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, हमारी बुद्धि अगर हमें पुकारे तो ठीक, हमारे मन की चेतना हमें पुकारे तो ठीक, हमें कोई भी पुकारे तो ठीक, कोई ना भी पुकारे तो ठीक, कम से कम इतना तो हमें बताया ही गया है कि रास्ता वही जिस पर महापुरुष चले। स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन के बाद सीएमडी उपेंद्र राय ने गुब्बारे और कबूतर उड़ाकर शांति और एकता के प्रतीक का संदेश दिया। वहीं समारोह के समापन से पहले प्रोफेसर डॉक्टर रचना ने राष्ट्रभक्ति से प्रेरित एक खूबसूरत कविता सुनाकर देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त की। ए देश मेरे तुम जियो सदा, ए देश मेरे तुम जियो सदा, तुझ पे वारी वारी जाऊं। ए देश मेरे तुम जियो सदा, तुझ पे वारी वारी जाऊं। दूं तुझको दुल्हन सा सजा, दूं तुझको दुल्हन सा सजा, तुझ पे वारी वारी जाऊं। दूं तिलक लगा माथे तेरे, दूं तिलक लगा माथे तेरे, या फूलों की माला डालूं। दूं तिलक लगा माथे तेरे, या फूलों की माला डालूं। मैं पग पखारूं अश्रु से, मैं पग पखारूं अश्रु से, या सांसों की चुनरी डालूं। दूं तिलक लगा माथे तेरे, या फूलों की माला डालूं। मैं पग पखारूं अश्रु से, या सांसों की चुनरी डालूं। कैसे कर दूं ये फ़र्ज़ अदा, कैसे कर दूं ये फ़र्ज़ अदा, तुझ पे वारी वारी जाऊं। दूं तुझको दुल्हन सा सजा, तुझ पे वारी वारी जाऊं। तुझे प्यार दूं कि प्राण दूं, तुझे प्यार दूं कि प्राण दूं, तुझे जीने का वरदान दूं। तुझे प्यार दूं कि प्राण दूं, तुझे जीने का वरदान दूं। तुझे माँ जैसा सम्मान दूं, तुझे माँ जैसा सम्मान दूं, या बेटी सा अरमान दूं। तुझे माँ जैसा सम्मान दूं, या बेटी सा अरमान दूं। या आज बना लूं तुझे सखा, या आज बना लूं तुझे सखा, तुझ पे वारी वारी जाऊं। दूं तुझको दुल्हन सा सजा, तुझ पे वारी वारी जाऊं। तेरी माटी चंदन सी पावन, चंदा तारे तेरा हर कण, तेरे गौरव की रक्षा के लिए अर्पित है मेरा हर सावन। सावन का महीना चल रहा है। तेरी माटी चंदन सी पावन, चंदा तारे तेरा हर कण, तेरे गौरव की रक्षा के लिए अर्पित है मेरा हर सावन।
मेरे जीवन की तू चाह सदा, मेरे जीवन की तू चाह सदा, तुझ पे वारी वारी जाऊं, दूध तुझको दुल्हन सा सजा, तुझ पे वारी वारी जाऊं। इसी के साथ मैं आप सबको नमन करती हूं और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप सबका जो है वो आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। और आप सबसे मेरी ये आकांक्षा है, ये अभिलाषा है, ये अपेक्षा है कि आप सब अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम बस अपनी ईमानदारी से करें, तो संस्था भी आगे बढ़ेगी और संस्था के आगे बढ़ेगी और जो भी इंसान, जो भी संस्था अपने स्थान पे काम करती है तो देश को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इसके साथ आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।